शिवरी के अंदर योग्यता देखी भगवान श्री राम ने, तो नौधा भक्ति उनको दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना गीता का ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को। कभी कभी मैं कहता हूं लगता भूल हो गई। भूल इसलिए कि इनके बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर, नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी है। कायदे से तो भगवान कृष्ण को अपना गीता का ज्ञान धर्मराज युधिष्ठिर को देना चाहिए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं दिया गया। किसको दिया गया? अर्जुन को। जबकि वो मझिले हैं, ये बड़े हैं, पर योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। अगर योग्यता है, पात्रता है तो ठीक है, और जहां योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, वहां अगर कोई चीज दे भी जाएगी तो क्या बचेगा? ठीक रहेगा क्या? अरे हिरण्याकश्यप को दिया तो गया, क्या हुआ? रावण को दिया तो गया, क्या हुआ? इन सबको तो मिला है ना, सबको दिया गया है। अरे भैया कैसे बात बनेगी? इसलिए प्रिय सज्जनों, योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में योग्यता है, पात्रता है, तब ठीक है। और जहां योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं, वहां कुछ नहीं। तो शिवरी को नौधा भक्ति सुनाई गई और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। ऐसे ही जो सदगुरु कबीर साहब आए, सदगुरु कबीर साहब ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान, अपनी सारी सामर्थ्य, अपना सारा ज्ञान किसको दिया? धर्मदास साहब। योग्य शिष्य समझकर, धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बढ़ देखी, अब हम तुमका देन चाहो गुरु आई, मम कारज में हो साई। उनको दे दिया। और जब उनको दे दिया, इसके बाद पंथ की स्थापना की, जिस पंथ पर आज हम सब लोग चल रहे हैं। धर्मदास साहब के गृह में मुक्तामण नाम साहब का आगमन हुआ और ये वंश परंपरा वहां से चली। और आज हमारे 15वें वंश गुरु परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मीनाम साहब और 16वें वंश गुरु के रूप में उदित मीनाम साहब का आगमन हो चुका है। ये वंश परंपरा वहां से चलती है। लेकिन धर्मदास साहब के विषय में आइए हम आप लोगों से और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। धर्मदास बड़े विवेकी है और धर्मदास साहब को पंथ का राजा बनाया गया। धर्मदास तुम पंथ के राजा। उनको गुरुआई गद्दी दी गई। कहा गया कि हे धर्मदास, मम कारज में हो साही, तुम आओ मेरे कार्य में सहायक हो, बैठो गुरुगद्दी पर। धर्मदास साहब इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी धर्मदास साहब कहते हैं आपका जो ज्ञान है मेरे तो कुछ समझ में आता है, लेकिन आप मुझे अगर राजा बनाते हैं तो दुनिया को कैसे समझाऊंगा? इसलिए दुनिया को समझाने के लिए हम आपसे कुछ पूछें तो उसका हमें आप सटीक उत्तर दें। आप नाराज मत हो, हम जब प्रश्न करें, जो प्रश्न करें, उसका आपको उत्तर देना होगा। सतगुरु कबीर मुस्कुरा रहे हैं, बोले इसीलिए तो सतलोक से तुम्हें भेजा था भाई। सतलोक से आए 8वीं सुरती हैं धर्मदास साहब। पूछो ना, पूछो क्या चाहिए। धर्मदास साहब विवेकी हैं, क्योंकि सरगुण मत के एक एक अंक से, एक एक शब्द से, एक एक तीरथ से पूरा वाकिफ थे। क्योंकि 68 तीरथ पैदल परिक्रमा की थी। 68 तीरथ में फिर आयो दरस हेत बहुबारा, दरस तो 68 तीरथ से भी। और विद्वान भी थे, वेद शास्त्र भागवत गीता के वो ज्ञाता भी थे, और महान सेठ भी थे। कसौदन वैश्य परिवार के थे। 56 करोड़ की उनके पास संपत्ति भी थी, पैसे वाले भी थे, सब कुछ था उनके पास। लेकिन आज ज्ञान मिल गया सदगुरु कबीर का, और सदगुरु कबीर का ज्ञान तीर जैसा लगता है। जिसे सहन हो गया तो वो तो ठीक, और नहीं तो साहब क्या कहते हैं, सदगुरु मारा खींच के शब्द सुरंगी बाण, और मेरा मारा फिर जीवे हाथ न गांव कमान। अब सोचो, साहब कहते हैं मेरा मारा फिर जीवे। दुनिया का मारा बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, लेकिन हमारा मारा एक बार मर गया माने मर गया। जिसको साहब का शब्द ज्ञान लगता है उसकी ये दशा हो जाती है। वो ज्ञान है, सबको सहन नहीं होता है, सब समझ भी नहीं पाते। मैंने आपको बताया ना, साहब कबीर का एक ऐसा ज्ञान है
मन सबका करता है लेने का। सभी लोग साहब कबीर का ज्ञान सुनना चाहते हैं। एक एक भजन इतना सुंदर सुंदर, इतने कीमती कीमती भजन है। मैंने आपको बताया ना, कितने लोग आज साहब कबीर के नाम पर अपना अपना पंथ चलाए। अब विचार करो, एक दो नहीं है, साहब कबीर से प्रेरित कितने संत हैं और कितने संप्रदाय हैं। आप इस बात का ध्यान दें, इतने आपको किसी और से नहीं मिलेंगे। साहब कबीर से प्रेरित संत और साहब कबीर के शब्दों को लेकर अपना उन्होंने पंथ चलाया। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सुरति गोपाल, ये आप लोग जानते होंगे, कबीर पंथी जानते होंगे सुरति गोपाल को, जो हमारे धर्मदास साहब के समय में 4 शिष्य हुए, जागू, भागू, सुरति गोपाल और धर्मदास। धर्मदास साहब को तो ये गद्दी थी, लेकिन ये 3 को गद्दी नहीं मिली, लेकिन ये लोग फिर जा करके अपना अपना पंथ चलाए। तो सुरति गोपाल, जागू साहब और भगवान दास, जिन्हें भागू कहते हैं, इन्होंने बीजे ग्रंथ चोरी किया था, तो साहब ने कहा था चोरी करे सो चोर कहाई और भग्गू दास नाम ना हुआ। ये भगवान दास। नारायण दास, इनको भी आप लोग जानते होंगे, और लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कबीर पंथी तो जानते हैं। धर्मदास साहब के ज्येष्ठ पुत्र हैं नारायण दास। साहब की बात नहीं मानी और फिर भी चलाया अंत में कबीर पंथी। आज भी उनका उचेरा गद्दी है उनकी, और उनके भी कुछ लोग मिलते हैं। फिर मान सेवादास, हमारे वंश गुरु, 7वें वंश गुरु सुरसरई नाम साहब से छूट गए। इसके बाद गणेश दास जी एक कोई हुए, वो फतुआ गद्दी चलाते हैं बिहार में। एक मदन साहब हुए, इन्होंने बढ़िया गद्दी चला दी, अपने उत्तर प्रदेश के ही पूर्वी इलाके में पाई जाती है, और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। पूरन साहब, ये हमारे पाक नाम साहब के समय अलग हो गए संत, और उन्होंने अपना स्थान बना लिया बुरहानपुर। वहां से पारकी संस्थान निकल गया, अभिलाष दास जी निकल गए। पूरन साहब, कृष्ण कारक साहब, ये रुसड़ा गद्दी है साखी में। महंत काशीदास, ये खरसिया गद्दी बना दिया उन्होंने। सतनामी संप्रदाय, जो छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। प्राणनाथ साहब, प्रणामी संप्रदाय, ये आपको इलाहाबाद के आसपास मिलता है, और प्रणामी संप्रदाय में ज्यादातर साहू समाज के लोग पाए जाते हैं। ये अपने आप को प्रणामी कहते हैं, कुछ लोग साहू समाज के लोग अपने आप को प्रणामी ही कहते हैं, तो ये प्रणामी संप्रदाय। राम कबीर की बात कल मैंने आपको बताई थी। राम कबीर की स्थापना जो हमारे कबीर बट गुजरात में भरूच शहर में पाया जाता है, जहां पर तत्व और जीवा दोनों सगे भाइयों ने वहां पर सदगुरु कबीर के दर्शन पाए, और वो वृक्ष आज भी है, वो राम कबीर की स्थापना। टकसारी शाखा, कमाल साहब की भी शाखा मिलती है। ज्ञानदास एक कोई संत हुए, उनकी शाखा। ये सारे लोग कबीर साहब से प्रेरित है। इतना ही नहीं, साहब कबीर से प्रेरित रामानंद स्वामी भी है। अंत में रामानंद स्वामी जो बड़े महान आचार्य थे, संसार को संसार मतलब ये जो शिक्षा देते थे सरगुण मत की, अंत में उन्होंने भी कहा था, तुम कर्ता तुम साधु हो, तुम देवों के देव। ये रामानंद जी कह रहे हैं, तुम कर्ता तुम साधु हो, तुम देवों के देव, और तन मन तुमको अर्पियो, कुल दीक्षा मोए देव। मेरी दीक्षा कुल दीक्षा मोए देव, कुल सहित तुम मुझे दीक्षा दो। और अंत में रामानंद जी भी साहब कबीर के शरण में आए और अपनी मुक्ति बनाए। भक्तिन मीराबाई, अभी आपको सुनाया, मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्तिन थी, लेकिन धर्मदास साहब के साथ वो बांधवगढ़ आई, और बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर की शरण में होके वही बांधवगढ़ में उन्होंने अंत में समाधि ली। संत रविदास, ये तो साहब कबीर के समकक्षी थे, सरगुण मत के उपासक थे, लेकिन फिर भी साहब कबीर से इनका बहुत बड़ा शास्त्रार्थ भी होता रहता था। संत धन्ना, संत पीपा, संत सदना, संत सेन, संत पद्मनाभा, संत निर्माण, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी तो इतना प्रेरित हुए, इतना प्रेरित हुए कि उनका जो गुरु ग्रंथ है, उस गुरु ग्रंथ के अंदर 275 भजन, शायद 245 या 275 भजन साहब कबीर के हैं, और ऐसे 200-250 करीब साखियां उसमें मिलती हैं साहब की। इतने गुरु नानक देव जी के भी नहीं होंगे।
सबके किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5 भजन है, किसी के 100 भजन है, लेकिन धर्म हमारे सदगुरु कबीर साहब के लगभग 250 भजन है और 250 पौने 300 साखियां है, ऐसा हमने सुना है। आप पंजाब जाएं, पंजाब में आज भी साहब कबीर के भजन बड़े प्रेम से गाए और सुने जाते हैं। वो तो सब जगह सुने जाते हैं, लेकिन उनके गुरुद्वारे में गाए जाते हैं, सबसे बड़ी बात। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि पंजाब, चूंकि मुझे, हम तो जाते रहते हैं पंजाब। अब आपके यहाँ 11 तारीख को समापन करेंगे, 12 तारीख को पंजाब जाना है, तो वहां मैं देखता हूं, तो वहां जो पेपर आता है, समाचार पत्र, उसमें एक दिन कोई ना कोई भजन लिख के उसका टीका करके वो लोग डालते हैं। उसमें अधिकतर भजन सदगुरु कबीर साहब के होते हैं, अधिकतर भजन साहब कबीर की साखियां अक्सर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये गुरु नानक देव जी, और वैसे हमारे ग्रंथों के अनुसार तो गुरु नानक देव जी भी सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हुए हैं। तिल घोटत ताड़ी लगी, तिल घोटत ताड़ी लगी, नाना दरिया तीर, और नानक की संशय मिटी, सदगुरु मिले कबीर। सिरवाहे गुरु वाह, तब उन्होंने कहा था वाह वाह गुरु पूरा है, नानक चरणों का धूरा है। लेकिन अगर उन लोगों से कहो तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो साहब कबीर को भक्त कबीर कहते हैं। लेकिन देखेंगे उनके सुंदर उसमें साहब कबीर का बहुत ज्ञान। और तुम्हें बताऊं, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान गुरु ग्रंथ से निकालकर, गुरु ग्रंथ से निकालकर, मालूम है कौन कौन पंथ चलाए, इन लोगों को कहां से मिल गया ज्ञान, साहब कबीर का ज्ञान कहां से मिल गया, वहां से निकले हैं ये राम रहीम। ये राम रहीम है, इसके ऊपर जुर्माना है, सामाजिक जुर्माना। सामाजिक जुर्माना समझते हो? सामाजिक जुर्माना ये कि सिख धर्म का एक ये है कि अगर यहाँ के लोग किसी और धर्म को स्वीकार करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ये सिख धर्म के मानने वाले, लेकिन उन्होंने अपना पंथ और साहब कबीर का ज्ञान लेकर